हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल केसरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें हर रोज़ यही टेंशन होती है कि ऐसा हम नाश्ते में क्या बनाएं जो सभी को टेस्टी भी लगे और साथ ही साथ हेल्दी भी हो। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी व हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ घर की कुछ बेसिक सामानों से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप मोटा वाला पोहा लिया है। इसकी जगह पर आप चाहें तो पतला वाला पोहा भी ले सकते हैं। पोहा लेने के बाद इसमें काफ़ी सारा डस्ट रहता है, तो अब हम इसे 2 से 3 पानी तक धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेंगे। तो लीजिए, हमने पोहा को धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि पोहा अच्छे से डूब जाए। अब इसे ढककर और लगभग 5 से 6 मिनट तक के लिए साइड में रखेंगे ताकि पोहा हमारा अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हुआ है तो मैंने इसमें 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डाल दी है और जैसे ही हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें एक छोटे साइज का प्याज डालेंगे। प्याज को हमने इस तरीके से रफली कट करके लिया है। अब हमें प्याज को भी चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। बस इसका कलर हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। और जैसे ही प्याज हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे हमने इस तरीके से मोटा मोटा सा कट करके लिया है। अब इसमें बढ़िया से कलर के लिए डालेंगे 2 चुटकी हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हल्दी और नमक डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लेंगे, फिर इसे ढककर मीडियम आंच पर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट तक पकने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गया है, नरम हो गया है। पकने के बाद टमाटर को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और फिर उसी कढ़ाई को हम दोबारा से गैस पर रखेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म होगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच राई और आधा छोटे चम्मच जीरा। चलाते हुए इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। जब जीरा और राई चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने इस तरीके से मोटा मोटा सा तोड़ कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द की धुली हुई दाल। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे और भुनने के बाद जिस बर्तन में हमने टमाटर निकाल कर रखा है उसी में इसे भी निकाल लेंगे और फिर इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर इसे डालेंगे मिक्सर जार में। इसी के साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे चटनी अच्छे से पीस जाए। अब हम जार का ढक्कन बंद कर लेंगे और चटनी पीस कर तैयार कर लेंगे। चटनी पीसने के बाद इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़का तैयार करने के लिए पहले हमें 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर उसमें डालेंगे आधा चम्मच राई, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 5 से 6 करी पत्ते। इस तरह से तड़का लगाकर चटनी तैयार करेंगे तो चटनी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो लीजिए, नाश्ते के साथ खाने के लिए चटपटी सी मज़ेदार सी चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और इतने देर में पोहा भी हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। जब मैं इसे मैश कर रही हूँ तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहा है। पोहा फूलने के बाद अब हमें मिक्सर का जार लेना है और सारे पोहा को एक साथ मिक्सर जार में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मिक्सर के बड़े वाले जार का इस्तेमाल किया है। आप अगर छोटे वाले जार में पीस रहे हैं तो इसे 2 बार में पीस सकते हैं। अब जिस कप से नापकर हमने पोहा लिया था उसी कप से नापकर हमें यहाँ पर 1 कप सूजी भी लेना है और साथ में डालेंगे 1 कप फ्रेश ताज़ा दही। अगर आपके पास हल्की खटास वाली दही होगी तो भी आप ले सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इन सभी चीज़ों को एक साथ पीसकर तैयार कर लेंगे। पोहा और सूजी को एक साथ पीसने के बाद इसे हमने एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और नमक डालने के बाद इसे हमें एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंटना है। फ्रेंड्स, आप इसे जितना ज़्यादा अच्छे से फेंटेंगे नाश्ता उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार बनकर तैयार होगा। और इस नाश्ते में एक खास बात भी है कि आपको इसमें ना ही तो इनो डालना है और ना ही तो बेकिंग सोडा डालना है। बिना इनो बिना सोडा डाले ही नाश्ता हमारा एकदम सॉफ्ट, स्पंजी, जालीदार बनकर तैयार होगा। और जैसे हम इडली का बैटर तैयार करते हैं बस उसी तरह का बैटर हमें तैयार कर लेना है।
अब मैंने यहाँ पर इडली का मोल्ड ले लिया है, इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इडली के मोल्ड की जगह पर आप इसे कटोरी में भी बना सकते हैं। अब इन सभी खानों में हमें बैटर डालना है, तो बैटर हम 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ही डालेंगे। पूरा ऊपर तक बैटर हमें नहीं भरना है, क्योंकि नाश्ता पकने के बाद ऊपर की तरफ से फूलता है। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने पोहा से कई तरीके के नाश्ते बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन एक बार इस नाश्ते को ट्राई कीजिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। और मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगती हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। सभी खानों में बैटर भरने के बाद अब इसे 1 से 2 बार टिप कर लेंगे, जिससे ये अपने जगह पर सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ दोनों मोल्ड में बैटर भर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो इधर मैंने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस प्लेट को उठाकर कढ़ाई के अंदर रखेंगे और दूसरे प्लेट को भी इसके ऊपर से सेट करते हुए रख लेंगे। फिर इसे ढककर और लगभग 10 मिनट तक के लिए स्टीम पर पकने देंगे। तो अब इसे पकते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो गया है। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। पहले हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर उंगली की मदद से चेक करेंगे। अगर इसके ऊपर बैटर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है नाश्ता हमारा एकदम परफेक्ट पककर तैयार हो चुका है। अगर आपको इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई चाकू या फिर टूथपिक से इसे चेक कर सकते हैं। अब हम मोल्ड को कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे और कढ़ाई में से निकालने के बाद आपको इसे तुरंत से डिमोल्ड नहीं करना है। पहले इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब आप इसे निकालेंगे तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फूला फूला, सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। हमने इसमें ना ही तो सोडा का इस्तेमाल किया है, ना ही तो इनो का इस्तेमाल किया है, फिर भी नाश्ता हमारा एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से हम सभी नाश्ते को मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सुबह की जल्दीबाजी में कोई नाश्ता समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कभी रोटी सब्जी बनाने को मन नहीं किया तो आप इस नाश्ते को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसे सांभर के साथ या फिर इस चटपटी सी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी के साथ। थैंक यू।